अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के बीच का मुवाजना पढ़ेंगे। इनका डिफरेंस क्या है और इनको वाज़े करने के लिए मैंने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स लिए हैं, जिसमें हम लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम दोनों को बेक वक्त पढ़ेंगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चंस का चुनाव किया है। तो आज लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम को अच्छे तरीके से समझने के बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लॉगरिथम कैसे लेना है। आप सबसे पहले इसको लेट एक्स कर लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेने का तरीका, लॉग लेने में सबसे पहले हमने पॉइंट डिसाइड करना है। ये याद रखें कि कैरेक्टरिस्टिक के बाद एक पॉइंट डिसाइड होगा सबसे पहले। तो उस कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें सबसे पहले रेफरेंस मार्क को सिलेक्ट करना है कि वो कहाँ आएगा। रेफरेंस मार्क के लिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा, यहाँ रेफरेंस मार्क आएगा। अब इस रेफरेंस मार्क और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं ज़रा काउंट कीजिए, 1 और ये 2। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक का आ गया 2 पॉइंट। पॉइंट के बाद जो मेंटिसा होता है उसके लिए आपने टेबल देखना है। यहाँ लॉग का टेबल देखना है। लॉग के टेबल में सबसे पहले जो शुरू के टेबल्स हैं 2 पेज पे वो लॉगरिथम के हैं और नेक्स्ट 2 पेजेस पे जो हैं वो एंटी लॉगरिथम के हैं। आपने लॉगरिथम का टेबल देखना है, उसमें ये डिसाइड कर लें कि 23 को 2 के कॉलम में देखना है और फिर 9 का डिफरेंस ऐड करना है। जी 23 आपने ढूंढना है यहाँ पे। यह जी बिल्कुल पहले पेज पे आप ज़रा देखें 23। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखिए, ये आपका 23 है। इसको देखना है 2 के कॉलम में। ये 0 का कॉलम है, ऊपर से भी आप देख सकते हैं। ये देखें ये 0 है, ठीक है। उसके बाद ये 1 है और ये 2। इसी 2 के कॉलम में आप देख लें नीचे यहाँ पर है 3655। तो ये आपने लिख देना है यहाँ पर 3655 रफ पे लिख लेना है और फिर उसके बाद 9 का डिफरेंस देखना है। इसी के सामने यहाँ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, मीन डिफरेंसेस के कॉलम्स दिए हुए हैं। यहाँ आपने 9 का डिफरेंस देखना है। 9 का डिफरेंस ये आ रहा है, ये देखें, ये 23 के सामने यहाँ से आपने इसको देखना है। 9 का डिफरेंस 17 आ रहा है। 23 के सामने 17 आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसमें ऐड कर दें 5 और 7 कितने होते हैं 12, 1 कैरी, 5 एंड 1 6 और 1 7, ये कितना बन गया 3672। ये आपका लॉगरिथम कंप्लीट हुआ। बच्चों अब ये log x को हमने इस आंसर को लेना है और इसमें वो वैल्यू फाइंड करनी है, वो x फाइंड करना है जिसका log लेके ये आंसर आया है। वो x यहाँ पर क्या है, वो 232.92, जिसका log लेने के बाद ये आंसर आया। अब वो कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम ये x फाइंड कर सकते हैं, हम वो नंबर फाइंड कर सकते हैं जिसका log लेने से ये आंसर आया है। तो इसके लिए जो प्रोसेस है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। ये log उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 2.3672। अब इसका हम लेंगे एंटी लॉग। अब हमने एंटी लॉग लेना है 2.3672 का। तो उसके लिए हमने जो पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट है इसको वक्ती तौर पे इग्नोर करना है। उसके बाद आपका क्या है, ये 0.36 है, इसको आपने 7 के कॉलम में देखना है और 2 का डिफरेंस लेना है। 0.36 देखिए यहाँ पर ये देखिए 0.36 एंटी लॉग के टेबल में देखना है आपने। ये 0.36 है,
इसको देखना है 7 में। तो 7 ऊपर से आप देख सकते हैं, यहाँ 7 आ रहा है। 7 के कॉलम में देखिए तो ये आता है 2328, 2328, और उसके सामने बिल्कुल 2 का कॉलम जो है वो, ये जो मीन डिफरेंस है ये 1 आ रहा है, तो 1 उसमें ऐड हो जाएगा। 2328 में 1 ऐड हो जाएगा। 2328 में 1 ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 9232 प्लस हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 2329। अब इसका पॉइंट डिसाइड होना है, तो पॉइंट से पहले चूंकि 2 है, आप इसमें 1 ऐड करते होते हैं, तो कहाँ लगेगा, 1 2 3, 3 बन जाएगा, 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये वही x आ गया है 232.9। उसके बाद 2 भी है, वो कोई बात नहीं, अगर 2 नहीं आ रहा तो ये क्वांटिटी सेम वही आ रही है। तो इस तरह से हमने इस x का जब लॉग लेते हैं तो ये आंसर आता है, अगर आंसर का हम एंटी लॉग लेते हैं तो वापस वही रकम आ जाती है। तो इस तरह से हमने दोनों लॉग और एंटी लॉग को डिस्कस किया है। अगले क्वेश्चन में भी देखें, आपने इसी तरह इसको सॉल्व करना है। लेट एक्स कर लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, उसी तरह रेफरेंस मार्क फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो डिजिट है उसके बाद लगेगा। अब इस पॉइंट और इस रेफरेंस मार्क के बीच में कितने डिजिट्स हैं, ये देखिए एक डिजिट है, आपका करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। अब आपने 29 को 3 में देखना है, और 2 का डिफरेंस जो 6 है, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा डिजिट है, ये आप इग्नोर कर दें। आपके काम की कितने डिजिट है, 23 को 3 के कॉलम में देखना है और 2 के डिफरेंस तक, बाकी 6 आपका एक्स्ट्रा है। तो 29 को अब लॉग का टेबल यूज़ करना है, चूंकि अब हम लॉग ले रहे हैं तो आपने लॉग के टेबल में आना है। लॉग 29 को 3 में देखना है, तो ऊपर से देखिए ये 3 का कॉलम, यहाँ पर आपका 29 ये आ गया हमारा, ठीक है। इसको आपने 29 को किस में देखना है, 3 में देखना है। इसी तरह चलते जाइए, 3 के कॉलम तक पहुँचिए, तो यहाँ पर ये आ जाता है 29, ये आ जाता है आई थिंक 4669, 4669 यहाँ पर हम लिख देते हैं। 4669 रफ पे आपने लिख देना है। तो 29 को हमने देखा था 4669, और इसके सामने जो है वो 2 का डिफरेंस है। बेटे यहाँ पर आपने चलते जाना है, इसके सामने 2 के डिफरेंस की तरफ जाना है, तो आपको 2 का डिफरेंस 3 नज़र आ रहा है, तो आपने इसमें 3 ऐड कर देना है। 9 और 3 कितने होते हैं जी, 12 होते हैं। 2 लगा 1 कैरी, 7 और ये 4 और ये 6, 4672, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह अगर हम इस आंसर को लेते हैं और वापस वो रकम निकालनी है जिसका हमने लॉग लिया था, तो हम कैसे निकालेंगे, ये लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 1.4672। तो देखिए एंटी लॉग में हम जो इंटीग्रल पार्ट होता है इसको इग्नोर कर देते हैं, यहाँ हमने पॉइंट से लेना है, 0.46 को देखना है अब 7 में। तो एंटी लॉग का टेबल यूज़ करना है, ये छोड़ देना है आपने। एंटी लॉग के टेबल में ना देखना है 0.46 कहाँ आ रहा है, ये एंटी लॉग का टेबल है, ऊपर से आपने पढ़ लेना है पहले, फिर आपने इधर से देखना है 0.46। यहाँ पे 0.45 के नीचे 0.46 है, इसको 7 में देखना है। 7 ये आ जाता है, ऊपर से 7 का कॉलम ज़रूर आपने फॉलो करना है, उसी के नीचे आपने यहाँ देखना है 0.46 को 7 में, ये आ जाता है 2931, और उसके बाद 2 का डिफरेंस उसके सामने 1 आ रहा है, ठीक है। ये 2931 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 2932। तो यहाँ आपने लिख देना है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो पॉइंट से पहले हमने 1 को इग्नोर किया था, इसमें 1 को डालना होता है एज यूजुअली, तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 पॉइंट छोड़ के हमने पॉइंट लगा देने, 1 2 छोड़ के, तो आप बेटे देख सकते हैं ये वही अमाउंट आ गई, ये वही स्टेटमेंट है जो हम।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। आपने सबसे पहले ये इसको लेट एक्स करना है, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ मार्क जो है वो 3 के बाद लगेगा क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है। अब इस मार्क और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं वो काउंट करने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो यहाँ 4 करेक्टरिस्टिक लगेगा। लेकिन अब पॉइंट जो है वो रेफरेंस मार्क की लेफ़्ट साइड पे, तो 4 किसका आएगा, बार का आएगा। अब आपने इसी तरह 32 को ज़ीरो में देखना है, तो लॉग का टेबल यूज़ करना है। 32 को ज़ीरो में किस तरह देखना है, लॉग का टेबल है, ऊपर से आपने देख लेना। 32 है, यहाँ से यहाँ पर देखिए 32 को ज़ीरो में देखा तो क्या आता है, 50 51। आगे डिफरेंस किसी का भी नहीं क्योंकि नेक्स्ट फर्दर कोई डिजिट नहीं है, 50 51 आ जाता है। तो यहाँ पर हम 50 और 51 लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर log x हमें गिवन हो और हमने उस x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसका log लेके ये आंसर आया, तो उसके लिए x की वैल्यू फाइंड करने की log उस तरफ क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 4.5051। तो एंटी लॉग लेने का तरीका पॉइंट से पहले वाली जो इंटीग्रल पार्ट है उसको इग्नोर करना है। अब आपने एंटी लॉग यूज़ करना है, टेबल ऊपर देख लेना है, 50 51 है, तो 0.50 को 5 में देखना है, 1 का डिफरेंस। तो यहाँ पर ये देखिए एंटी लॉगरिथम 0.50 है, ये ऊपर है टॉप पे, इसको 5 में देखना है। 5 का ये देखिए सामने ये 50 है, तो 50 को आपने 5 में देखना है, तो कितना आता है ये 3199। और आगे डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस उसके सामने 1 है, तो ये आ जाएगा 32 पूरा आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। अब ये जो 4 है इसमें हमने 1 ऐड करना होता है। अब ये 4 बार का है, मतलब कि माइनस का 4 है। जब इसमें 1 ऐड करेंगे, देखिए माइनस के 4 में जब 1 ऐड करेंगे तो -3 आता है। तो -3 का मतलब क्या है कि अब आपने जो है वो 32 की इस तरफ पीछे की तरफ आना है, ठीक है। यहाँ पर कितने डिजिट, यहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है। -3 का मतलब 3 0 लगेंगे, 1 2 3 0 लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। फिर ये 0 आप बेशक रेस कर दें, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर आप एक 0 लगा दें, तो ये हमारा x इक्वल टू 0.00032 आ जाता है, जो कि आप देखें आपकी वही पहले स्टेटमेंट है। तो हमने वो x फाइंड कर सकते हैं जिसका log लेने से ये आंसर आता है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, एंटी लॉगरिथम। तो इस तरीके से हमने आज लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का जो मुवाजना है, जो कंपैरिजन है, वो सीखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको लॉग लेना और एंटी लॉग लेना आ चुका होगा, चूँकि ये अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ये उनमें काफ़ी इनका इस्तेमाल होगा। तो ये प्रैक्टिस के तौर पे मैंने अपनी तरफ से कुछ ये क्वेश्चंस दिए हैं, इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपको टेबल आना चाहिए और इनकी प्रैक्टिस करनी है। नीट पे भी आपने रिटन करना है, इसको राइट करना है, और रफ पे भी ये रिटन होमवर्क होगा आपका। ओके, अल्लाह हाफिज़।